कहते हैं कल कौमी असम्बली का इजलास बड़ा इस हवाले से अहम था कि नामूस रिसालत के हवाले से एक प्राइवेट मेंबर के तौर पर बिल भी पेश किया गया हुकूमती रुकन की जानिब से और उसके बाद उस पर बहस भी हुई। लेकिन उस जो करारदाद लाई गई थी माजरत बिल के कह रहे करारदाद लाई गई, उस करारदाद को बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन ने कहा कि अधूरी है, मुकम्मल तौर पर करारदाद जो है वो लाई जाए। लेकिन इसी बातचीत के आगाज़ में ही साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी खासे बरहम हुए और कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो शायद पार्लिमानी जो एक लैंग्वेज है उसमें इस्तेमाल भी नहीं होते। राना एहसान साहब, क्या वजह है? ये कोई कहा जा रहा है कि फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हुकूमत जो है वो कुछ कर रही है तो अपोजिशन के अंदर। राना साहब, राना एहसान साहब आप सुन सकते हैं? बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बसरा साहब से बात कर लेते हैं। बसरा साहब, एक तो ये शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से मैं चाहूँगा आप भी अपना रद्द-ए-अमल दें, लेकिन दूसरा मामला ये है कि इतना अहम इजलास था तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो ऐवान में जिनको होना चाहिए तो वो कह रहे हैं मैं तो एम्बेसडर हूँ, पूरी दुनिया में ये बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सरबराहान मुमलिकत और सरबराहान हुकूमत को ख़त तो लिख रहे हैं, लेकिन अपनी पार्लियामेंट में जब नहीं आ रहे तो फिर क्या कहा जाए कि वज़ीर आज़म इस मामले में संजीदा ही नहीं है? देखें मुदस्सर, जहाँ तक नामूस रिसालत की बात है, हम सब की जान माल औलाद सब कुर्बान, ये जो कायनात है इसका वजूद ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। और हम सब लोग जो हैं, हम कोई ये सोच भी नहीं सकता कि नामूस रिसालत के हवाले से या वो उसका जो कितना बड़ा आशिक रसूल है, मुझे तो नहीं पता कि मैं आपका दिल तो नहीं खोल सकता। हर आदमी, हर पार्टी का, हर रंग नस्ल जो मुसलमान है वो किसी भी जमात से है, वो आशिक रसूल है, वो अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ चढ़ कर मोहब्बत करता है, इसमें कतई दो राय नहीं है। अब जहाँ तक कल वाला वाक़या आपने कहा, देखें ये फ्रस्ट्रेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है, चूँकि उन्होंने आर पार करना था, इस्तीफ़े मुँह पे मारने थे, बानमुती का कुनबा था, आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को कहा माफ़ी मांगे, एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया। उसने कहा जी नहीं, ये सिर्फ राइवेंड वाले जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। अब ये दीन मज़हब इस्लाम की आड़ में छुप कर वार करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, मैं नहीं कह रहा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो सच्चे आशिक रसूल है, इसमें कोई कतई तो बात नहीं है, लेकिन कल जो रवैया अपनाया गया ये वही गुल्लू भट्ट माइंड है, ये वही गुल्लू भट्ट स्टाइल है जो इनका वतीरा है। वो आप शुरू से इनको लेकर आ जाएं कि वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो, वो जजों को मारने की बातें हों, वो ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हों, सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हों, मॉडल टाउन का वाक़या हो, राना सनाउल्लाह की कल वाली गुफ्तगू निकाल लें, तो ये उन्होंने, मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हुई है, मुझे कोई हैरानगी नहीं है कि चूँकि इनसे अब किसी बात की भी तवक्को कर सकते हैं। बल्कि कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब से एक प्रोग्राम में पूछा गया कि आप बताएं आप सफ़ीर को निकालना चाहते हैं, तो साथ ही वो इफ़ बाट लगाने लगने के, भाई इसका एक तरीका कार है। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए? जी, असल सवाल तो प्राइम मिनिस्टर के ना आने का भी है। हमने सुने, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने करारदाद टेबल की है, करारदाद टेबल करने के बाद इसको एक स्पेशल कमेटी के सुपुर्द किया है। स्पेशल कमेटी में कौन होंगे? उसमें हाउस के तमाम पार्लिमानी पार्टियों की उसमें शमूलियत होगी, उनके मेंबरान होंगे। उसके बाद अगर वो ये समझते हैं कि हमने करारदाद इस तरह ड्राफ्ट नहीं करनी, करारदाद किसी और तरीके से ड्राफ्ट करनी है, वो भी हो जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब जिस दिन करारदाद वहाँ से पास होनी है या करारदाद वहाँ से जो भी उसकी फेट होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद होंगे। अभी कल तो एक प्रिलिमिनरी स्टेज थी, करारदाद पुट हुई है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं किसी को ये बताने वाले कि ये बिल्कुल सही हो गया। लेकिन ये कि 4 माह तक आपने एक जमात के साथ वादा किए रखा, फिर उस जमात को कलअदम कर दिया, फिर उसी जमात के जो वादे थे उन पर फिर आप करारदाद ले आए। ये बहरहाल हुकूमती तरीक़ाकार और तर्ज हुकूमत पर सवाल तो उठता है। मुदस्सर, मैं इसमें 1 मिनट दीजिएगा, मैं बताता हूँ। चले ये जी इसमें मुदस्सर ये किया, हम लोग उनके साथ मुकम्मल राब्ते में थे, एंगेज थे, डायलॉग हो रहा था। इशू जहाँ से ख़राब हुआ, हम पहले भी यही पुट करना चाहते थे, चूँकि हमने कमिट किया था इनके साथ। इशू वहाँ पे ख़राब हुआ जहाँ पे एक तरफ डायलॉग हो रहा था, बातचीत हो रही थी, दूसरी तरफ ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट गैदर कर रही थी कि ये फैज़ाबाद में हर सूरत में 20 तारीख को आना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बुरा हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। मारने वाला भी कह रहा था लब्बैक या रसूल अल्लाह,
और मरने वाला भी कह रहा था लब्बैक या रसूलल्लाह, ये अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। हुकूमत ने जिस तरह टैकल किया वो सिर्फ फैजाबाद तक आ रहे थे, मुल्क का हर चौक हर चौराहा वो फैजाबाद का मंजर पेश करने लगा। हुकूमत की बहरहाल नाअहली तो इस मामले में नजर आ रही थी कि जिस तरह उन्होंने इस मामले को टैकल किया। लेकिन राना एहसान साहब, कल बहरहाल बड़ा एक अच्छा कॉज था जिसके लिए वहाँ पर मौजूद थे, सब ने बड़ी अच्छी बात की, दोनों जानिब से, हुकूमत अपोजिशन की जानिब से बात हो गई। लेकिन मेरा सवाल कि इतना रवैया सख्त क्यों हो गया? राना सनाउल्लाह साहब परसों ब्यूरोक्रेट को धमकियाँ दे रहे, कल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसा आदमी वो स्पीकर को धमकियाँ जूते मारने की दे रहे हैं। ये इतनी क्यों गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन है आपके, और वो भी सीनियर लीडरशिप के अंदर? देखिए, आपने कल पार्लियामेंट में देखा कि जो मिनिस्टर फॉर रिलीजन थे, जो मजहबी उमूर के जो वजीर थे, उन्होंने किस तरह नमूसे रिसालत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया, एक बिलो द एक सियासी रंग दिया नमूसे रिसालत को, जो कि कंडेमेबल है। यही रवैया जो है इनका पार्लियामेंट में थ्रू आउट रहा है। इसी तरह आपने ये भी देखा कि जब जो स्पीकर थे उनको कहा गया कि हमें बोलने का मौका दिया जाए, वो अपनी यकतरफा कार्रवाई करना चाह रहे थे, तो उसको रोका गया। और कल खाकान अब्बासी ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी बताया कि ये उनको जो गुस्सा चढ़ा वो इसलिए चढ़ा कि हम पार्लियामेंट में अपना मौक़िफ़ देने आते हैं। अगर आप मौक़िफ़ भी ना लें, हमें मौका ही ना दें, तो फिर पार्लियामेंट का मकसद क्या है? फिर आपने पार्लियामेंट को न्यूट्रलिटी से नहीं चलाना। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर होता कि मैं शायद इतना गुस्सा ना, इसका इजहार ना करता तो बेहतर होता, लेकिन हमें मजबूर कर दिया जाता है जब इतनी पार्शियलिटी के साथ पार्लियामेंट को चलाया जाता है। लेकिन कल आपने ये देखा कि जिस तंजीम को इन्होंने कलादम करार दिया, उससे मुज़ाकरात किए, फिर उनसे ना सिर्फ मुज़ाकरात किए, फिर प्राइवेट मेंबर के तहत जो है वो बिल पेश किया गया, जिसका मतलब ये है कि पीटीआई ने इस रेजोल्यूशन को ओन नहीं किया। ये पीटीआई की तरफ से रेजोल्यूशन नहीं आई, ये हुकूमती सतह पर नहीं थी बल्कि प्राइवेट मेंबर के तौर पर। सही। तो हमारा सवाल यही था कि भाई आपने मुआहदे तो हुकूमती सतह पे किए इनसे, वो मुआहदे आप पार्लियामेंट में लेके आए, क्या मुआहदे किए? आईनी थे, गैर आईनी थे? क्या पॉलिसी थी हुकूमत की? वो उसको रखे बगैर आप रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं, वो मुआहदे पेश करें। नंबर 2, ये हुकूमत जो है वो रेजोल्यूशन इसकी ओनरशिप ले। अगर ये इसकी ओनरशिप नहीं लेगी तो फिर इस रेजोल्यूशन का क्या मकसद है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।